चलिए आज और एक कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। इस कहानी का नाम है हिनहिनाता घोड़ा। गौतमपुर नाम के एक गांव में सोमू नाम का एक किसान रहता था। उसके एक बेटा था लीमन। लीमन 16 वर्ष का हो चला था, पर वह अपने बाप के काम में बिल्कुल हाथ नहीं बंटाता था। तमाम दिन वह आवारा घूमता और खेतों खलिहानों की खाक छानता। एक दिन सोमू ने लीमन से कहा, अरे ऐसे ही बेकार घूमते रहते हो, कोई तो काम करो। काम करोगे तो सही, वरना भूखों मरने की नौबत आ सकती है। बाप के इस उलाहने को सुनकर लीमन को बहुत गुस्सा आया। वह जोर से बोला, कौन सा काम करूं, आप ही बता दो ना। सोमू ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और बोला, सुनो, हमारा ज्वार का खेत कटाई के लिए तैयार हो रहा है। उसकी रखवाली करना जरूरी है, तुम वहीं चले जाया करो। लीमन ने हामी भर दी और खेत के लिए रवाना हो गया। पर खेत पर पहुंचकर उसे बड़ा अजीब होने लगा। अब रखवाली करना तो भी कोई काम है, खाली खाली रहने से उसे परेशानी होने लगी। हाँ, वह इधर पक्षियों और पशुओं की आवाज़ों को गौर से जरूर सुनने लगा था। उसने उन्हीं को नकल करना शुरू कर दिया और होते होते उसे इसमें इतनी महारत हासिल हो गई कि वह हर पशु पक्षी की आवाज़ बड़ी आसानी से निकालने लगा। गौतमपुर गांव श्रीपुर के जमींदार की जमींदारी में पड़ता था। घोड़े की सवारी करना जमींदार का एक खास शौक था। वह हर दशहरे पर अपना घोड़ा बदलता और नए घोड़े पर सवार होकर अपने इलाके का चक्कर लगाता। इससे उसे अपनी जमींदारी के लोगों से मिलने जुलने और उनका हालचाल पूछने का मौका मिलता था। इस बार दशहरे के मौके पर उसने जो घोड़ा खरीदा था वह था तो बहुत सुंदर, पर मुंहजोर भी बहुत था। जिधर का रुख कर लेता उधर ही भागता रहता और हर तरह से रोकने पर भी काबू में न आता था। एक दिन जमींदार जब उस घोड़े पर सवार होकर अपने भ्रमण पर निकला था, घोड़ा बिल्कुल बेकाबू हो गया। वह बेतहाशा दौड़े ही जा रहा था और कहीं रुकने का नाम नहीं लेता था। दौड़ते दौड़ते इत्तेफाक से वह गौतमपुर गांव पहुंचा। गौतमपुर के लोगों से जमींदार की लाचारी छिपी न रही। वे घबराए से घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगे ताकि किसी तरह जमींदार को बचाया जा सके। पर घोड़े की उग्रता तो और भी बढ़ गई थी। वह तो जो भी उसके निकट आता उसे दुलत्ती मारता और जोर जोर से हिनहिनाए जाता। उसने इस तरह दौड़ते दौड़ते कई खेतों को रौंद कर बर्बाद कर दिया था। मारे भय के जमींदार का लहू पूरी तरह सूख रहा था। वह कांपा जा रहा था और कांपते कांपते ही कभी कभी घोड़े की लगाम खींचता, कभी उसके अयाल को सहलाता और कभी उससे भीम भीम कहकर रुकने को कहता। लीमन उस समय अपने खेत में था। वह जमींदार की हालत समझ गया था। उसने फौरन दौड़कर अपने को एक झाड़ी के पीछे छिप लिया और घोड़े की नकल करते हुए जोर जोर से हिनहिनाने लगा। ताज्जुब! दूसरे घोड़े का हिनहिनाना सुनकर जमींदार का घोड़ा फौरन रुक गया और फिर इधर उधर देखते हुए भीम नामक वह अड़ियल घोड़ा भी हिनहिनाने लगा। अब जमींदार की जान में जान आई। वह तुरंत अपने घोड़े पर से उतरा और यह जानने की कोशिश करने लगा कि दूसरे घोड़े की यह आवाज़ कहाँ से आई है। वहाँ पास में और कोई घोड़ा तो था नहीं। इतने में गांव के लोग भी वहाँ पहुँच गए और उनके पीछे पीछे लीमन भी चला आया। जमींदार को पता चल गया था कि वह आवाज़ लीमन ने ही निकाली थी। वह कौतूहल से उसकी ओर देखने लगा। अब तक सोमू भी वहाँ पहुँच गया था। वह बोला, हुजूर, घोड़े की आवाज़ करने वाला यह लीमन मेरा बेटा है। हर वक्त निठल्ला रहता है, निठल्लेपन में पशु पक्षियों की आवाज़ें निकालता रहता है। जमींदार को सोमू की बात सुनकर और भी हैरानी हुई। बोला, ये निठल्लेपन की आवाज़ें नहीं, इन आवाज़ों में बड़ा दम है। इसी एक आवाज़ ने आज मेरी जान बचाई है। ऐसी आवाज़ें हर कोई नहीं निकल सकता। यह तो एक बहुत बड़ी कला है।
तुम्हारा बेटा बहुत गुणी है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं उस पोखर के किनारे से लेकर इधर इस झरने तक सारी जमीन तुम्हारे बेटे के नाम कर रहा हूँ। ये तमाम खेत अब उसी के हैं। हाँ, उसे इस कला को और आगे बढ़ाना चाहिए, बीच में ही नहीं छोड़ देना चाहिए। अगले वर्ष दशहरे पर मैं फिर आऊँगा, तब मैं शायद हाथी पर आऊँ। जमींदार की बात सुनकर सब हंस दिए, पर लीमन ने उसकी बात गिरह बांध ली। वह पशु पक्षियों की आवाजें निकालने में बेजोड़ हो गया और इस तरह उसकी कला चरम पहुंच गई। पर उसने यह कला अपने तक ही सीमित न रखी, दूसरों को भी सिखानी शुरू कर दी। बाद में गौतमपुर में इस कला की प्रतियोगिता का आयोजन भी होने लगा और इस कला के प्रेमी अपने को एक खास नाम से पुकारने लगे। ये है कौन होते हैं ऐसे आवाजें निकालने वाले? उन्हीं को हम मिमिक्री कलाकार बोलते हैं, है ना। आज भी इस कला को बहुत नाम है। ये कला बहुत ही मूवी एक्टर्स भी करते हैं, मामूली लोग भी करते हैं। इसको देखकर हम भी बहुत खुश होते हैं, है ना। टीवी में होता है, नाटक में होता है, बहुत जगह ये कला प्रदर्शित होता है। ये है आज की कहानी।